एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वो वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने तनाव में क्यों हो? तभी एक शिष्य ने क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी जगह जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए अपने लक्ष्य को भी तय करते हैं और सही से योजना भी बनाते हैं, पर एक चीज हासिल नहीं कर पाते, वो है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। आप चाहे कितना भी प्रयास करो, लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप अपने जरूरी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास की कमी होगी। आप चीज़ों को बस टालते रहोगे और अपने कीमती समय को गंवा दोगे। आत्म अनुशासन का मतलब अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना और अपने आप को कुछ नियमों से बांधना, ताकि आप सिर्फ वही फोकस रख सके, वही एक्शन ले सके और वही काम कर सके जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आत्म अनुशासन में रहना ज़रूरी है क्योंकि सारे ज़रूरी काम वक्त पर पूरा कर सको, अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सको, खुद पर नियंत्रण रख सको, खुद को बेहतर बना सको और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सको। इसके लिए आपको विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले आपके आसपास जो विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे आपको दूर होना होगा, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, कुछ बुरी आदतें या ऐसी और भी कई सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपका ध्यान भटकता है और आपका कीमती समय जा रहा है और आप आत्म अनुशासन में नहीं रह पाते हो। इसलिए आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। इसके अलावा अपने लक्ष्य तय करो। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो या फिर जीवन में आपने कौन, कैसे
लक्ष्य तय किए हैं उसके बारे में सोचिए। और अगर अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं किए तो पेन और पेपर उठाकर अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप आत्म अनुशासन में नहीं रह सकते। क्योंकि जब आपको अपने लक्ष्य पता होता है तब आपको अपने जीवन में एक दिशा यानी डायरेक्शन मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। इस वजह से आप आत्म अनुशासन में रह पाते हो। नए काम को या किसी भी मुश्किल काम की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही करें। जैसे कि अगर आपको रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है और अगर आप पहले ही दिन से घंटा एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके लिए मुश्किल सा लगेगा और फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा और आप बहुत ही जल्दी थक जाओगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। लेकिन वही अगर आप पहले दिन 1 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो इससे आप आसानी से कर पाओगे और अगले दिन 15 मिनट और ऐसे ही धीरे धीरे अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज का समय बढ़ा सकते हो। छोटे स्टेप्स से शुरुआत करने पर आपको उस चीज़ की हैबिट बन जाती है और आप आत्म अनुशासन के साथ उस चीज़ को करने लगते हो। अगर मेरी बातें आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके।